जय हिंद प्यारे बच्चों, क्लास 9th का 19 दिसंबर को आप लोग को विज्ञान का ओरिजिनल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बड़े असली जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसी चैनल पे डाला है, जाके सबके सब बच्चे देख लीजिए। साइंस, सोशल साइंस का इस वीडियो में साइंस का जो है विज्ञान का देख सकते हो। क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा जो दिसंबर में होगा, जिसका विषय कोड 110 रहने वाला है, उसका ओरिजिनल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं कुछ नहीं करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187 पर आप मुझे मैसेज कर देंगे। सब के सब बच्चों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ के सभी बच्चे जो है पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी से ये फटाफट क्या करते हैं हम लोग है, यहाँ से जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं एकदम जबरदस्त तरीका से। बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए वो पीडीएफ पर क्या कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप नंबर है 62 051 34 62 051, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे 51 है, याद रखना सबके सब बच्चे। 62 051 34 187। साथियों, ये याद रखिएगा नंबर है, आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक परसेंट, जिसमें से आपको जो है 2 अंक वाला परसेंट और 10% बनाना, याद रखिएगा, ठीक है। एकदम यही आपका असली पेपर है और यही आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो इसी को आप लोगों को क्या करना है, याद करके जाना है सबके सब बच्चों को। याद रखना, मैंने कहा था ना आप लोग को मॉर्निंग टाइम में दे दूंगा, यही आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, तेरा एक समान त्वरण क्या है। मैं सबका आंसर्स भी दूंगा, नीचे में सबका आंसर्स बना के रखे हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तेरा एक समान त्वरण क्या है। दूसरा प्रश्न से आवर्त गति किसे कहते हैं। जब नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तब प्रश्न संख्या देखिए 3, जड़त्व का नियम क्या है। ये इसे जो है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। उसका देखिए 4 नंबर में समय की परिभाषा दे और इसका ऐसा मतलब लिखना है। उसका देखिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में जो है उत्प्लवकता से आप क्या समझते, देखिए त्रैमासिक परीक्षा का आप लोग को यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहाँ पे संलग्न की जो है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको। 10 प्रश्न बनाना है, कहीं से भी बना सकते हो। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, क्यों तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बतलाना है। उसका देखिए यहाँ से जो है असंतुलित विलयन क्या है, वास्तविक विलयन की किन्हीं दो विशेषताओं को वर्णन कर देना है, जैसा कि आप सबके सब बच्चे देख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे सारा का सारा प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए जो है आयन क्या है, उसका जो है एंडोसाइटिस किसे कहते हैं, उसके विसरण और परासरण में क्या अंतर है। साथ ही उसका देखिए लसिका क्या है, 17 नंबर प्रश्न से लसिका क्या है। उसका जो है टंडेल जो है और जो लिगामेंट में क्या अंतर है। उसका देखिए यहाँ से जो वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। उसके थैलेओ फाइटा के दो प्रमुख लक्षणों क्या करना आप लोग को बतलाना है, ठीक है। जो फाइटा के दो लक्षणों को आप लोगों को सबके सब बच्चे को बतलाना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्रुवीय प्रश्न से आपका स्क्रीन पे आ गया है भाई सब। 4 प्रश्न देखिए यहाँ से करा, एक प्रश्न संख्या है 21 से लेके 28 तक प्रश्न है, जिसमें सबको जो है 5 प्रश्न में से 5 अंक वाले प्रश्न है। इसमें सबको 4 प्रश्न बनाना, कितना प्रश्न बनाना है, 4 को प्रश्न बनाना है। 21 नंबर है बल की अवधारणा स्पष्ट करना है। 22 नंबर गुरुत्व त्वरण में के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन होता है। उसका देखिए यहाँ से जो है गैस के लक्षणीय गुणों को उल्लेख करना है। 25 नंबर है स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। उसका देखिए ये यहाँ से जो है बहु परमाणुक आयन क्या है, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। यूकेरियोटिक तथा प्यूरियोटिक कोशिकाओं के अंतर स्पष्ट करना है। जाइलम तक की रचना और कार्यों का स्पष्ट करना है। आइए अब मैं सब बच्चे का इसका मैं आप लोग को आंसर करवा देता हूँ सबके सब साथियों। सारा प्रश्न का मैं तुम लोग को आंसर बतला देता हूँ। देखिए एक समान त्वरण क्या है बतलाना है। तो इसका आंसर है जब किसी वस्तु के वेग में जो है यहाँ से जो है समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मुक्त रूप में नीचे गिरती हुई वस्तु, ये एकदम सुपर डुपर डिफिनेशन है, आपको इसको देख के जाना है, ठीक है। आवर्त गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी के लोलक की ओर, पृथ्वी की ओर, सूर्य के चारों ओर की गति, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या है, इसके किसी वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहना चाहती है, यदि वो कोई वस्तु एक समान चाल की सीधी रेखा में चल रही है तो वो सीधी रेखा में चलेगी रहेगी। वैज्ञानिक का नाम देखिए जो है मुख्य रूप से सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था, इसका प्रतिपादन किया था। संवेग की परिभाषा देना है।
तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुणनफल के जो है संवेग कहते हैं। इसका आमतौर पर इसे पी से सूचित करते हैं, गणितीय रूप में पी और एम गुने भी होता है। इसका ऐसा मतलब केजी मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत बढ़िया तरीका से लिखा गया। तो आप इस डिफिनेशन को सबके सब बच्चे जरूर जरूर देख लीजिएगा। उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं? परिभाषा, जब किसी वस्तु को किसी तरल द्रव में डुबाया जाता है तो वह तरल उस पर की ओर ऊपर की ओर जो है एक बल लगाता है। तरल द्वारा लगाए गए ऊपर की ओर जो है बल को उत्प्लवकता बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी तरल या द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार में अंतर है। तो देखिए, एक तरफ आपका द्रव्यमान है, एक तरफ भार है। परिभाषा, या वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है। यह वह बल है जिसमें जो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह हर जगह समान रहता है। यह प्रत्येक स्थान पर बदलते चंद्रमा पर भार कम होता है। मात्रक इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। सौ के सब बच्चे देखिए, उसका देखिए संकलन की परिभाषा। गुप्त ऊष्मा क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 है, इसका आंसर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, वाष्पन और क्वार्तन में अंतर क्या है, वो भी आप लोग देख लीजिए सबके सब साथियों। ठीक है, फिर उसका देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 10 के तरफ हम लोग बनेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्यों? ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे कण अपनी जगह पर जो मजबूती से बंधे रहते हैं और हिल नहीं पाते हैं। इस कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। तथ्य यौगिक में आप लोग को अंतर बतलाना है, देख सकते हैं सबके सब साथी मेरे। बायोलॉजी में आप देखिए आयन क्या है, आयन क्या है। देखिए परिभाषा, आवेशित परमाणुओं के समूह का आयन कहते हैं। धन आवेशित हो या धन ऋण आवेशित हो सकते हैं। एंडोसाइटिस किसे कहते हैं? 15% से 16% मिश्रण परासन में अंतर है। मिश्रण और परासन में आप लोग अंतर देख लीजिएगा सारा का सारा बच्चा। ठीक है, लसिका क्या है? देखिए परिभाषा, लसिका एक रंगीन द्रव्य है जो ऊतकों के बीच के जो स्थान में पाया जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है और जो है वसा का जो है वहन करता है। टेंडल और जो लिगामेंट में क्या अंतर? टेंडल यह एक जो मांसपेशियों को हड्डी में जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। बल की अवधारणाएं। बल वह भारी कारक है या धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था या जो उसके आकार में परिवर्तन ला सकता है या प्रयास करता है। देखिए, गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन कारण पृथ्वी के आकार पूर्ण गोल न होना, ध्रुवों पर मान जो अधिक और जो है भूमध्य पर कम होना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक गहराई जाने पर बहुपरमाणु आयन का 26 नंबर प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे 26 नंबर प्रश्न, उसका आप लोग आंसर है, जैसा कि सभी के सभी बच्चे लोग देख सकते हैं। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए 27 नंबर प्रश्न से ये रहा सबके सब बच्चों। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रोयूकेटी कोशिका में अंतर है। प्रोयूकेटी कोशिका इसमें जो है सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, यह आकार में छोटा होता है। आप यूकैरियोटिक इसमें जो सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली होता है, जैसा कि आप लोग सबके सब बच्चे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एकदम रियल। जय हिंद, जय भारत।